नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी एनटीपीसी ग्रुप डी। देखिए, ग्रुप डी में तो स्टैटिक पोर्शन से ही क्वेश्चन आपका करंट रिलेटेड स्टैटिक से काम चल जाएगा, लेकिन एनटीपीसी में जो 14 नंबर का जनरल अवेयरनेस है, हम उसे देख रहे हैं। मेनली हमारा फोकस उस पर है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जियोग्राफी ऑफ इंडिया में। सब्जेक्ट तो हमारा जियोग्राफी ऑफ इंडिया चल रहा है, आज से नहीं, पिछले 10 दिन से चल रहा है। लगभग 11 वीडियो हो चुका है इसके रिगार्डिंग। आज हमारा जो है, इसमें हम करेंगे क्या, मेजर पोर्ट्स। पोर्ट से क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन चीज़ें हैं, मतलब कि एक तरफ से पूरा उसका थ्योरी सेक्शन कर लेंगे, फिर उसके बाद उसका जो भी है क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम इसमें और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि पासेज। पासेज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों से एक ही बात करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल शेयर, वीडियो को शेयर कीजिए। इससे क्या है कि अगर आप लाइक कर लेते हैं, सब्सक्राइब अगर कर ले रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि देखिए, पहली बात तो जो भी चीज़ें इसमें डाला जा रहा है सभी एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब कि जो भी एग्जाम से संबंधित है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि जो 40 नंबर है, 40 से आपका 32 नंबर तक का कवर इसमें करवाया जा रहा है। तो वो सब चीज़ें जो भी है ना, कम से कम समय में, कम से कम इफर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे दिया जा सके, इसके लिए। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन आप जानते ही है, घंटा। ठीक, चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। हाँ, एक बात और कहूँगा यार, देखो, चैनल के टेलीग्राम लिंक इसमें दिया हुआ है। ठीक, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें अभी आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही सभी चीज़ मिलेंगे, जैसे मैथमेटिक्स के कई सारे फार्मूले उसमें दिया जाएगा, उसके बाद रीजनिंग वगैरह के भी बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चन जो भी आंसर पूछे जाते हैं, मतलब एक नए नए टाइप का जो आता है नया नया। उसके बाद भी जीके का तो उसमें दिया ही जा रहा है बहुत सारी चीज़ें, पिक के फॉर्मेट में, कुछ पीडीएफ हो गया, कुछ बिक हो गया, इसी तरह से। तो आपको, हमारा मेन मोटो है कि आपको 40 में से 30 से 32 क्वेश्चन करवाना, चाहे जैसे भी करवाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। आज का टॉपिक जो है, इसमें ज़्यादा इधर उधर का समय नहीं बर्बाद करेंगे, 2 मिनट फिर भी हो गया। ठीक है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? अब देखिए, ये सब पूछ लेता है एग्जाम में, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। किसका है? तो एनटीपीसी का। इसका कहने का मतलब ये है कि आपने मैप पढ़ा है कि नहीं, आपको ये पता है कि नहीं कि हमारा इंडिया जो है, इसका वेस्टर्न कोस्ट किधर है, यानी कि पूर्वी तट किधर है, पश्चिमी तट किधर है, उसमें कौन कौन से, क्योंकि पहले ये बात बताइए कि हमारे देश में कितने मेजर पोर्ट हैं? 12 हैं या 13? तो हमारे देश में 12 थे अभी तक, लेकिन दिसंबर नहीं, अक्टूबर नवंबर में एक और ऐड किया गया है, तो हो गए हैं अभी 13 मेजर पोर्ट है। 13वां कौन सा है वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम देखिए इसका जो है, इसके बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, ये क्या है? पोर्ट्स ऑफ इंडिया। पोर्ट्स में आप देखेंगे, तो सबसे पहले देखिए कांडला पोर्ट। कांडला का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय, यानी कि उपाध्याय पोर्ट भी कर दिया गया इसको। ठीक, उसके बाद फिर आते हैं हम मुंबई पोर्ट। ये देखिए, इस साइड के जो है, जो अरबियन सी से सटा हुआ है, इसको हम बोलते हैं, इस साइड के घाट को हम, इस रीजन को बोलते हैं क्या? वेस्टर्न घाट। और इस रीजन को बोलते हैं ईस्टर्न घाट। ठीक है, और ये जाकर के नीलगिरी से वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट एक दूसरे से जुड़ जाता है। और नीचे यहाँ पर कन्याकुमारी है, जो कि क्या बोलते हैं, कार्डमम हिल का दक्षिणतम, यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है कार्डमम हिल का। चलिए ठीक है, कांडला पोर्ट हो गया। उसके बाद मुंबई पोर्ट, सबसे बिजी पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये रहा, ये भी महाराष्ट्र में ही है। मुंबई हो गया, जवाहरलाल नेहरू दोनों महाराष्ट्र में, कांडला जो है गुजरात में। उसके बाद फिर आते हैं मोरमुगांव। मोरमुगांव पोर्ट, ये गोवा में है। तो यहाँ गांव से गोवा आप ध्यान में रखिएगा, मोरमुगांव। उसके बाद फिर न्यू मंगलोर। चिकमंगलोर आपने सुना होगा, न्यू मंगलोर भी ध्यान दे दीजिएगा। ये है न्यू मंगलोर पोर्ट, कहाँ पर है? तो कर्नाटका में। उसके बाद कोच्चि पोर्ट, ये तो लगभग पता ही होगा सभी को, कोच्चि पोर्ट कहाँ पर है? तो केरला में है। उसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ तक केरला का हो गया, अब आता है इधर का तमिलनाडु का रीजन। तमिलनाडु में आपसे पूछेगा कितने मेजर पोर्ट हैं, ये पूछ लेता है। तो कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन? एक तो इधर से चलिए, तो तुतिकोरिन हो गया, तुतिकोरिन तमिलनाडु में। उसके बाद चेन्नई, जो कि पहले मद्रास पोर्ट के नाम से था, फिर चेन्नई पोर्ट हो गया है। ठीक, उसके बाद फिर एक और है, क्या है नाम इसका? इन्नोर पोर्ट। इन्नोर पोर्ट, इन्नोर का अभी नाम फिर से चेंज कर दिया गया, क्या हो गया है? कामराजर पोर्ट। क्या है? कामराजर पोर्ट। ठीक, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम पोर्ट। और
उसके बाद फिर पारादीप पोर्ट आ जाता है, पारादीप पोर्ट, ठीक, ये है उड़ीसा में। उसके बाद फिर आ जाता है कोलकाता पोर्ट या हल्दिया पोर्ट, जो कि है कहाँ पर, तो वेस्ट बंगाल में। तो ये था हमारा पोर्ट का जो भी। अब इसका थोड़ा सा हम लिस्टिंग देख लेते हैं। जैसे कोलकाता पोर्ट आपने देखा कहाँ है, वेस्ट बंगाल। पारादीप उड़ीसा, देखिए ये आपको क्या, इसलिए दोबारा इसको हम बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, याद होना जरूरी है। एग्जाम में जो आपका दिमाग में रहेगा वही आएगा। विशाखापट्टनम आपने किस साइड देखा था, ईस्ट साइड में, किधर है, आंध्र प्रदेश में। कामराजर पोर्ट किधर दिखा था, इस साइड में, तमिलनाडु में। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में, तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में, कोच्चि पोर्ट केरला में, न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटक में, मुर्मुगांव गोवा, मुंबई में, जवाहरलाल नेहरू मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में, कांडला पोर्ट गुजरात में। इसका नाम बदल क्या कर दिया गया है, कांडला पोर्ट का दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। अच्छा, उसके बाद पोर्ट ब्लेयर आप देख रहे होंगे, देखिए मेजर पोर्ट में तो हमारा ये 12 था। पोर्ट ब्लेयर ये मेजर पोर्ट 13वां नहीं है, लेकिन इसको मेजर इसलिए माना जाता है कि अंडमान एंड निकोबार में एक पोर्ट है, ठीक। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट अंडमान निकोबार आइलैंड में है। लेकिन 13वां जो मेजर पोर्ट का हम बात कर रहे हैं, जो हमने बोला कि अभी एक नया बनाया गया है, वो जो मेजर पोर्ट है उसका नाम क्या है, तो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट गलेथिया वे। तो बस केवल आप गलेथिया वे वे याद रखेंगे, क्या क्या बोला मैंने, गलेथिया बे, गलेथिया बे याद रखिए। या तो फिर इसका और एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं, इसका एक अदर नाम और है यार, वो नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। फिर गलेथिया बे आप ध्यान में रखिए, वर्धमान करके कोई सही उसका नाम है, या उस नाम से भी जानते हैं। तो कुल मिला जुला के ये है कि ये है 13वां। अच्छा, अब आप बात आता है कि है कहाँ पर, इतना तो बता दिए, लेकिन ये तो बताइए कि है कहाँ पर। तो ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड में। कहाँ है, ग्रेट निकोबार आइलैंड, यानी कि अंडमान एंड निकोबार में है ये, ठीक है। तो हो गया 13 पोर्ट, मेजर पोर्ट। तो आपसे अगर पूछता है कि रिसेंटली 2025 या 2024 दिसंबर नवंबर बोल दे तो इंडिया में कितने मेजर पोर्ट है, तो आप बोलिएगा 13। अब 12 का टेक खत्म हो गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब इसमें से क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन में क्या दिया था, अब कांडला आपने देखा किधर था, कांडला इधर था गुजरात में। फिर उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू JLN पोर्ट, नन्हा सेवा, नन्हा सेवा इसी को बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को ही। ये कहाँ था, मुंबई महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में मिला था आपको। मझगांव कहाँ मिला था, मझगांव कहाँ, गोवा में, ठीक। तो यहाँ से हो गया जवाहरलाल नेहरू, नन्हा सेवा, उसके बाद कांडला हो गया। पारादीप, पारादीप देखिए इस साइड में था, यहाँ पर पारादीप कहाँ था, तो उड़ीसा के पास था, नीचे विशाखापट्टनम। अच्छा, पोर्ट के रिलेटेड कुछ और भी जानकारी, कुछ और भी चीज़ें एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन एक ही लेके आया हूँ पोर्ट का, लेकिन इसमें क्या है कि पोर्ट का आपका हर एक चीज़ में कंप्लीट करवाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि 4 क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब नहीं है जब तक आपको इसको पूरा क्लियर ना हो जाए टॉपिक, ठीक। तो पोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, एक सेकंड यहाँ पेज लेता हूँ। सबसे बड़ा, यानी कि बड़ा का बात कर रहे हैं अपने देश का, ये कौन सा है, तो बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह, मुंबई, या इसको मुंबई ऐसा भी लिखते हैं, मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट बोल दीजिए। उसके बाद फिर सेकंड और दूसरा बात आता क्या है, सर्वश्रेष्ठ मतलब नेचुरल बंदरगाह का बात करें, सर्वश्रेष्ठ नेचुरल, बेस्ट नेचुरल बंदरगाह यानी कि पोर्ट का बात करें तो वह है विशाखापट्टनम, ठीक। उसके बाद फिर अगर हम बात करें सबसे गहरा बंदरगाह, तो वो भी यही है, मतलब कि डीपेस्ट, सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम ही है। और उसके बाद बात करें, डाल्फिन नोच चट्टान के पीछे ये बना हुआ है, तो उसको छोड़िए, वो सब उतना जरूरी नहीं है। कांडला जो है, देखिए हम कांडला का बात किए थे ना, कांडला एयरपोर्ट, कांडला पोर्ट, तो कांडला पोर्ट का पहले तो नाम बदल के क्या रख दिया गया था, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें तो इस पोर्ट की विशेषता क्या है, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। देखिए जो भी चीज़ें इसमें बोला जा रहा है, बड़ा, नेचुरल, ज्वारी, डीपेस्ट, ये सब चीज़ें जो है पूछ लेता है एग्जाम में। अब पूछेंगे सर आर्टिफिशियल बंदरगाह कौन सा है, तो फिर इतना तो आपने बोल दिया। तो चेन्नई का जो बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह आपने देखा था ना, चेन्नई पोर्ट किधर देखा था, तमिलनाडु में देखा था आपने।
ठीक, ये आपने देखा था यहाँ पर चेन्नई पोर्ट, ये रहा यहाँ पर चेन्नई पोर्ट। ये जो है ध्यान में रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है चेन्नई पोर्ट क्या है, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। अभी कौन सा एग्जाम आया था यार, बिहार में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल पोर्ट, तो चेन्नई होगा। ठीक है, उसके बाद फिर और क्या था, अच्छा इसी को भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह की संज्ञा मिली है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या होता है, चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच, तूतीकोरिन आपने देखा था ना, यहाँ साउथ में इधर चेन्नई था, इधर तूतीकोरिन था, इधर था। एक मिनट मैप के देख लेते हैं। देखिए यहाँ था तूतीकोरिन, यहाँ चेन्नई का हो गया, अच्छा यहाँ इन्नौर पोर्ट हो गया। ठीक, इन्नौर पोर्ट जो है तमिलनाडु में ही है, आंध्र प्रदेश में मत समझ लीजिए इसको। ठीक, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, प्रोजेक्ट चला है सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन दोनों के बीच की दूरी कम की गई है, यानी कि ये दोनों के बीच की दूरी कम कर दी गई है प्रोजेक्ट के अंतर्गत। नहीं तो पहले इसे घूम घूम के आना पड़ता था, तो रास्ता बनाया गया होगा कुछ, वो सब चीज़ उतना डिप में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, ये पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा एग्जाम में, तो कब हुई थी, 1972 की बात है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड 1972 से कुछ आपको याद आ रहा होगा। ठीक, 1972 का कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हो गया। उसके बाद अगर और बात करें हम इसके बंदरगाह के बारे में, देखिए गुजरात में एक है दहेज, दहेज एक प्लेस है, दहेज में ही एक बंदरगाह भी है, दहेज बंदरगाह। ये क्या है, दहेज गुजरात में, ये देश का प्रथम बंदरगाह है। और ये किस लिए यूज किया जाता था, मतलब कि ये बना था क्या, रसायनों के निपटाने को, मतलब रसायनों को निपटाने के लिए। ठीक, यहाँ से रसायन को इधर उधर करने के लिए होता था, तो इसलिए इसको रसायन बंदरगाह की संज्ञा दी गई है। तो पूछ लेता है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन कि दहेज, दहेज बंदरगाह कहाँ पर है, तो बोलिएगा गुजरात, पहली बात। ठीक, गुजरात। दूसरा पूछ लेता है दहेज बंदरगाह कैसा पोर्ट है, तो ये रसायन पोर्ट है। ठीक, रसायन पोर्ट। तो इतना में आपका काम हो जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे जैसे कि हमने बोला तूतीकोरिन, कांडला का नाम बदला, उसी प्रकार से तूतीकोरिन पोर्ट का भी नाम बदल दिया गया। तो बदल करके क्या रखा गया, बात ये उठता है, बदल दिया वो तो ठीक है, लेकिन रखा क्या गया बदल करके, तो बदल करके इसका नाम रखा गया BO चिदम्बरनार, BO चिदम्बरनार। ठीक, BO चिदम्बरनार। अच्छा, उसके बाद फिर एक का और नाम बदला गया था, किसका, कांडला का तो हो गया दीनदयाल, उसके बाद एन्नौर का मैं बता दिया कामराज। तो इतना में आपका काम हो जाएगा। और बाकी अब पोर्ट में इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जितना ओरिएंटेड था, एग्ज़ाम से संबंधित था, उतना मैंने इसमें करवा दिया। सबसे सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह किसको संज्ञा मिली है, तो विशाखापट्टनम को। ठीक, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक, ये भी अड्डा डाल्फिन नोच चट्टान वाला बंदरगाह कौन सा बोला जाता है, तो ये भी है विशाखापट्टनम, ये भी मैं बताया उसमें। तो बस ध्यान में रखिएगा ये सब चीज़ें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट में हम दर्रा वगैरह करेंगे, पासेज वगैरह, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, एक एक ही करते हैं। थैंक यू।